प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज ही के दिन हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आज़ाद किया था। हम सभी लोग उस दिन से स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्रता से हम अपने भारत देश में रह सकते हैं। इसीलिए हम अपने देश से प्रेम करते हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा ये देश है। और आप जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने युद्ध लड़े और हमें गुलामी से आज़ाद किया। और आज पूरा इंडिया, पूरा देश हर प्रकार की गुलामी से आज़ाद है। परंतु दोस्तों, परमेश्वर का वचन भी हमें स्वतंत्रता के विषय में सिखाता है। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर 32 पद में प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से कुछ इस प्रकार से कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा कि यदि तुम सत्य को जानोगे, यदि तुम सत्य को पहचान लोगे तो सत्य तुम्हें सचमुच स्वतंत्र कर देगा। वो सत्य कौन है? वो सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसको जानकर, जिसको पहचान कर, जिसके पीछे चलकर, जिस पर भरोसा रखकर, जिस पर विश्वास रखकर वास्तव में एक व्यक्ति स्वतंत्र होता है। आज हम इस इंडिया में, भारत देश में स्वतंत्र हैं, परंतु हमें ज़रूरत है, हमें से बहुत से भाई बहनों को ज़रूरत है कि वो सच्चे परमेश्वर को जानकर हर प्रकार की गुलामी से आज़ाद हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, पापों की गुलामी से। आज आप देखते हैं कि दुनिया पाप की गुलामी में है। हालांकि हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, लेकिन हमें से बहुत से भाई बहन फिर भी पाप की गुलामी में हैं, दुष्ट की गुलामी में है, एडिक्शन की गुलामी में है, अनेक प्रकार से वे लोग गुलामी में हैं। परंतु आज सुबह में परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि यदि तुम सत्य को जान लोगे, यदि तुम प्रभु यीशु मसीह को पहचान लोगे, यदि तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर लोगे, यदि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू कर लोगे, तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें हर प्रकार से स्वतंत्र कर देगा। हर प्रकार से मीन्स तुम्हें उस दुष्ट से स्वतंत्र कर देगा, तुम्हें हर एक गलत बात से स्वतंत्र कर देगा, तुम्हें पापों से स्वतंत्र कर देगा। इन पापों के दंड से प्रभु यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो वो आपको इन गुनाहों से भी आज़ाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी एक युद्ध लड़ा। जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने युद्ध को लड़ा, हम उनके लिए धन्यवादी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए, हमारे छुटकारे के लिए एक युद्ध को लड़ा और उस युद्ध में वे लोग विजयी हुए, ताकि उस युद्ध में विजय होने के द्वारा हम सब लोगों ने छुटकारा पाया। हालांकि कुछ युद्ध हिंसात्मक थे और कुछ युद्ध अहिंसा के द्वारा थे, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने आज़ादी का एक युद्ध लड़ा, आज़ाद होने के लिए एक युद्ध को उन्होंने लड़ा और उसमें वो विजयी हुए। और हम उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों तक को दे दिया, ताकि हम सभी लोग इस देश में स्वतंत्रता से रह सके, किसी की गुलामी में न रहें, पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र रहें। दोस्तों, इसी प्रकार से आप जानते हैं 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस पूरे जगत के लिए, पूरे मानव जाति के लिए एक युद्ध को लड़ा और उस युद्ध में प्रभु यीशु मसीह विजयी हुए। उस युद्ध में प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने प्राणों को बलिदान किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, वो नाश न हो परंतु हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाए, वो अनंत जीवन को प्राप्त करे, वो स्वर्ग को प्राप्त करे। सो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूँगा कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके पीछे चलें और प्रभु यीशु मसीह आपको हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार की गुलामी से छुटकारा देंगे, आज़ाद करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। सो एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर सी सुबह में धन्यवाद करते हैं और आप सब भाई बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर उसका धन्यवाद करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए पिता, विशेषकर इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर, जो आपने हम सबके जीवनों में जोड़ा है परमेश्वर। आज की सुबह में परमेश्वर हम प्रभु तहे दिल से परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक जन जो इस प्रार्थना में शामिल है और इस भोर के प्रकाश में पहला समय, पहला आदर, पहला सम्मान और पहली तारीफ परमेश्वर, पहला धन्यवाद प्रभु जो हर एक जन अपने जीवनों से आपको दे रहा है प्रभु, आप उसे ग्रहण कीजिए प्रभु। विशेष का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस स्वतंत्रता दिवस के लिए परमेश्वर पिता की सच में मेरे खुदावन आपने पिता ये सुंदर सा दिन हम सबको दिखाया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि रात भर में संभाल कर ये नया दिन दिखाया प्रभु, कि इस नए दिन में परमेश्वर हम आपकी बारंबार महिमा करें परमेश्वर। विशेषकर आज के दिन में आपकी उपस्थिति को, आपके पवित्र आत्मा की गाइडेंस को हर एक जन के लिए हम मांगते प्रभु। जितने लोग प्रभु इस सुबह को प्रभु तेरे नाम से शुरू कर रहे हैं पिता यीशु मसीह, आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के पूरे दिन को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और प्रार्थना है परमेश्वर विशेषकर प्रभु वचन के लिए प्रभु, जो वचन के द्वारा जो आपने हमें आशीष दिया है, वचन के द्वारा जो आपने ज्ञान बुद्धि समझ हमें दिया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह संसार में परमेश्वर पिता हमने स्वतंत्रता को पाया प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह एक आत्मिक स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह तूने हम सबको दिया परमेश्वर। जब हमने प्रभु तेरे नाम पर विश्वास किया प्रभु, तुझे जाना प्रभु गहराई से प्रभु, तुझे जानकर तेरे पीछे चलना शुरू किया प्रभु, तो तूने प्रभु हमें प्रभु जी आत्मिक स्वतंत्रता को दिया परमेश्वर। तूने प्रभु दुष्ट के बंधनों से स्वतंत्र किया परमेश्वर पिता, और प्रभु तूने हर प्रकार के उन गलत कामों से स्वतंत्र किया, पाप की मजदूरी मृत्यु से तूने स्वतंत्र किया प्रभु, और जीवन की स्वतंत्रता प्रभु तूने हमें दी प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना है परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी वो अपनी आत्मिक स्वतंत्रता के लिए आज प्रार्थना करने पाए प्रभु, दुष्ट के कामों से स्वतंत्र होने के लिए प्रार्थना करने पाए प्रभु यीशु मसीह। उनके परिवारों में जो बंधन है उन बंधनों से स्वतंत्र होने के लिए वो प्रार्थना करने पाए, एडिक्शन से स्वतंत्र होने के लिए वो प्रार्थना करने पाए प्रभु। और आज इन सारे विषयों को लेकर प्रभु मैं आपके सम्मुख आती हूँ, और इन भाई बहनों के लिए प्रभु उस फ्रीडम को मांगती हूँ, उस स्वतंत्रता को मांगती हूँ परमेश्वर पिता, जो कि आपकी ओर से मिलती है। जिस प्रकार संसार में प्रभु यीशु मसीह फ्रीडम फाइटर्स के थ्रू स्वतंत्र भारत हुआ प्रभु यीशु मसीह, और स्वतंत्र भारत में प्रभु हम रहते प्रभु, ये तेरी दया है परमेश्वर। इसी प्रकार यीशु मसीह तेरे जानने वाले लोग, तुझ पर विश्वास करने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह आत्मिक स्वतंत्रता भी पाने पाए प्रभु जी, हर प्रकार के बुरी बातों से स्वतंत्र होने पाए प्रभु, हर प्रकार के प्रभु एडिक्शन से स्वतंत्र होने पाए प्रभु। ये सुबह, ये आज का स्वतंत्रता दिवस परमेश्वर पिता इनके जीवन में आत्मिक स्वतंत्रता भी लेकर आए प्रभु, हर प्रकार की नेगेटिव बातों से वो आजाद होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु मसीह। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने लोग बंधनों में है पिता, दुष्ट आत्मा के बंधनों में है, दुष्ट के कार्य उनके जीवन में, खुद शैतान उनके जीवन में कार्य कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, वो दुष्ट के उस कार्य से, दुष्ट की उन सारी बाधाओं से, उन रुकावटों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन जो दुष्ट का हथियार एडिक्शन है, झूठ है, कलेश है, व्यभिचार है, बुरी संगत है परमेश्वर, इससे प्रभु अपने बेटे बेटियों को, उनके परिवार, उनके बच्चों को आप आजाद करें। वास्तविकता में परमेश्वर पिता आज प्रभु तेरे लोग आत्मिक स्वतंत्रता को पाएं, और प्रभु यीशु जिन्होंने आपको गहराई से नहीं जाना है, जो पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आत्मिक रूप से आप उन्हें आजाद करें पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर मेरे खुदा, आज जो भी बंधनों में ये है प्रभु जी, जिस भी गुलामी में, पाप की गुलामी में है पिता, दुष्ट की गुलामी में है पिता परमेश्वर मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से आज उस गुलामी से प्रभु जी आप इन्हें आजाद करें प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु कि आपने हम सबको प्रभु यीशु मसीह सत्य जानने के द्वारा प्रभु स्वतंत्र किया है। वो सत्य आप है परमेश्वर, और यही सत्य जानकर प्रभु तेरे बेटे बेटियां, उनका परिवार, उनका घराना आजाद होने पाए यीशु नासरी के नाम से पिता। हम हमारे पूरे देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जिस प्रकार प्रभु आज पूरा देश प्रभु इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है पिता, उसी प्रकार प्रभु आज हम सब मसीह भाई बहन मिलकर परमेश्वर प्रार्थना करते हमारे देश के लिए प्रभु, हमारे देश के लोगों के लिए प्रभु, जिन्हें तूने बनाया परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार उन्हें संसारिक स्वतंत्रता को पाया प्रभु, उसी प्रकार खुदावन उनकी आंखें खुले प्रभु कि वो सत्य को जानकर आत्मिक स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सके परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु तू इस पूरे जगत के लिए परमेश्वर तूने एक आत्मिक मल युद्ध लड़ा प्रभु, और तूने उस पर विजय प्राप्त की, और तूने स्वतंत्र किया प्रभु हर एक जो तुझ पर विश्वास करता है प्रभु, उस मृत्यु से आपने उसे आजाद किया परमेश्वर। आज प्रभु इस पूरे देश के लिए परमेश्वर आपके नाम को, आपकी स्वतंत्रता को, आपके अद्भुत कार्यों को मांगते परमेश्वर कि हमारे देश
देश के लोग भी परमेश्वर तेरे नाम पर विश्वास करके उस उद्धार को, उस छुटकारे को पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आज हर एक के जीवन में, उनके परिवार, उनके बच्चों के जीवन में तेरा छुटकारा, तेरी स्वतंत्रता प्रभु जी आने पाए। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना, और इसके आज सुबह में परमेश्वर, आज के दिन में प्रभु, जहाँ कहीं भी तेरे लोग जाते परमेश्वर, जहाँ कहीं फंक्शंस में, प्रोग्राम्स में प्रभु आज लोग जाते हैं, वहाँ आने जाने में आप उनकी सहायता करें। हर एक नुकसान, हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से बचाएं प्रभु, इनके कामों को सफल करें, इन्हें हर प्रकार की दुष्ट की बातों से बचाएं प्रभु, और अपनी इच्छा, अपनी योजना को इनके जीवन में पूरा करें, और विशेषकर अपने सुरक्षा दायरे में लेकर सुरक्षित लेकर जाएं और सुरक्षित लेकर आए परमेश्वर। धन्यवाद पिता, एक बार फिर से परमेश्वर हम इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को पिता प्रभु, इस सेवकाई को परमेश्वर, और विशेषकर हमारे देश को तेरे आगे रखते हैं पिता, सब पर अपने दया को बनाए रखें। धन्यवाद करते कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने लोग रोगी, बीमार, अस्वस्थ और प्रभु नाना प्रकार के रोग में है पिता, हॉस्पिटलों में है पिता, उनके लिए आपकी दया को चाहते प्रभु, उस बीमारी से आप उन्हें आज़ाद करें, उस रोग से आप उन्हें आज़ाद करें, उस दर्द से आप उन्हें आज़ाद करें पिता, जो आज के दिन में उनके शरीर में पिता, आप उन्हें छुटकारा दें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन।